बलि का बकरा देने की परंपरा अफजाल अंसारी के परिवार में रही है कि वो बलि जो उनके काम का नहीं है उसकी वो लोग बलि चढ़ाते रहे। जो उनके काम का था उसको पाल पोस करके उस अपराधी को बड़ा करते रहे, जो नहीं उनके काम का था उसका बलि देते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने देश में जब जेसीबी पीछे आती है ना, बैक होती है, तो उसको भी देखने के लिए 50-40 लोग खड़े हो जाते हैं, आने दो दाहिने करो बाएं करो। तो वो तो एक अपराधी का अंत हुआ था। बहुत सारे लोग तो यह देखने गए थे कि यह दुर्दांत अपराधी जिसने हमें इतना प्रताड़ित किया है वो मरा है तो दिख कैसा रहा है, उसकी दुर्दशा को देखने गए थे। 70 लोगों की हत्या किए हो, हजारों लोगों को मारे हो, उसके मन में जो है बदले की आग थी। जिस तरह आपने उसको मारा था उसने मार दिया। आप जो अगर बबूल का पेड़ लगाएंगे तो बबूल ही होगा। मुख्तार अंसारी ने भी जेल में जाकर के लोगों की हत्या की है, कराई है, अस्पताल में हत्या कराई है, कचहरी में हत्या कराई है। अतीक अहमद कोई संत थे क्या? अतीक अहमद कोई संत नहीं थे। उत्तर प्रदेश की सबसे हार्ड सीट इस समय बन चुकी है गाजीपुर, और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मनोज राय जी हैं, भाजपा के नेता हैं। मनोज जी, अगर मैं लोकसभा की बात करूं, गाजीपुर ज़िले की बात करूं, तो लोग ये कहते हैं कि अंसारी बंधुओं का गढ़ सा है, इसको बीजेपी कभी भी तोड़ नहीं सकती है। ये भ्रम है। अंसारी बंधु का गढ़ नहीं, इसको अगर यह देखिए तो इन लोगों ने अपनी एक पूरी अपराध का काकस बना रखा था। और जब इनके चुनाव जीतने का जो एक दौर था, उस दौर में ये अपराध को लेकर के, जाति को लेकर के, जाति संघर्ष को लेकर के यह राजनीति करते रहे। बूथ लूटना, जैसा आपने कहा कि उनका गढ़ 2004 का जब चुनाव होता है तो 2004 के चुनाव में 279 बूथ इन लोगों ने लूटे। चुनाव आयोग के पास 2 सीटों पर पुनर्मतदान, पूरा का पूरा चुनाव काउंटर माइंड करने के लिए प्रस्ताव गया था, जिसमें से कि एक सीट जो थी वो गाजीपुर की सीट थी और दूसरी सीट जो है वो सारण की थी। सारण का चुनाव काउंटर माइंड हो गया और यहाँ का जो चुनाव जो काउंटर माइंड होने का जो प्रस्ताव था वो कोई और नहीं दिया था, बल्कि आईजी पुलिस वाराणसी जो थे उन्होंने दिया था। और इसलिए दिया था कि उन दिनों यहाँ के जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस समय यहाँ के पुलिस कप्तान थे और जो जिलाधिकारी थे, उनकी संलिप्तता इस तरह की थी कि उन्होंने ये किया था। और मैं जो बात कर रहा हूँ ये सारी बातें डॉक्यूमेंटेड है, आप कहीं से भी उठा करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो 2004 का जो चुनाव जीते वो बूथ लूट करके जीते। उसके बाद 2002 का चुनाव वो हार गए थे। 2002 का चुनाव जब वो विधानसभा का हारते हैं तो 2002 से लेकर के और 2005 के बीच में उन्होंने 37 हत्याएँ की और उन 37 हत्याओं में उन लोगों की हत्याएं की उन्होंने जो उनको वोट नहीं देता था। तो एक इस तरह का माहौल बना हुआ था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में कि जो आदमी इनको वोट नहीं देगा उसकी हत्या कर देंगे। तो डर और भय के माहौल में ये चुनाव जीतते थे। मनोज जी, अगर हम कहें मुख्तार अंसारी के इंतकाल का फ़ायदा, लोग ये कह रहे हैं कि इस बार इतना वोट पड़ेगा सपा को कि कोई सोच भी नहीं सकता। जब तक मुख्तार अंसारी जीवित थे तो उनके पास मसल पावर थी, फ़ोन करके लोगों को डराना धमकाना और बूथ लूटने का काम वो किया करते थे। अब उनका निधन हो गया और वो अपनी कब्र में जाकर के चैन की नींद सो रहे हैं। जब क़यामत का दिन आएगा तो उस दिन उनका हिसाब होगा कि उन्होंने कितनी हत्याएं की, अपहरण किया, लूट किया, फिरौती मांगी, रंगदारी मांगी, ये सब दिखेगा उनके निधन का। तो उनके निधन का जो दुख जिनको है वो उनको दुख है। और उससे ज़्यादा अगर जा कर के आप देखेंगे उन लोगों का, गरीब लोगों का, कमज़ोर लोगों का, व्यवसायियों का, पैसे वालों का, जो मजदूरी करते थे, वो हर आदमी को लूटता था। हीरोइन की स्मगलिंग करता था, अपराधी था। जा कर के शैलेंद्र सिंह से पूछिए, वो दौर याद करिए कि जिस समय एक LMG जैसा हथियार जो है रिकवर होता है और रिकवर होने के बाद FIR, जब DSP रैंक का ऑफिसर FIR करता है, मुख्यमंत्री उसको विधायक होने के नाते उस पर प्रोसिक्यूशन चलाने की अनुमति नहीं देते हैं और DSP को इस्तीफा देना पड़ता है। जब DSP रैंक का अधिकारी, जो पुलिस में बहुत सीनियर अधिकारी होता है, जब उसको इस्तीफा देना पड़ता है तो आम आदमी की क्या हैसियत रही होगी उन दिनों में। तो कितना अराजकता का माहौल था। वह एक दौर था, वह बीत चुका है। 2017 में जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनी है, यहाँ कानून का राज कायम है। तो कोई इस तरह का अपराधी कोई अपराध नहीं करेगा। और वो जो दौर था कि वो
उनको जो वोट मिलना है, जो उनके भरोसे जो कुछ लोग रहे उनका वोट मिलेगा, लेकिन बाकी लोगों को अब डर भय का ख़त्म है। अब यहाँ स्वच्छंद है, लोग जाएंगे अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, और जिस दिन परिणाम आएगा 1 तारीख को जब वोट पड़ना शुरू होगा और 4 तारीख को जब परिणाम आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो 6 लाख से ज़्यादा मत पाएंगे और उन लोगों को अपनी जमानत नहीं बचेगी। मनोज जी, अगर मैं पूछूं आपको, लोग ये कह रहे हैं कि मनोज सिन्हा जी ने ही पारसनाथ राय को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि उनको बलि का बकरा बनाया गया है। और इस बार का चुनाव बीजेपी की, अगर मैं बात करूं गाजीपुर की, तो बीजेपी ने तो वाकओवर दे दिया। ये विपक्ष कुछ ना कुछ तो कहेगा। पारसनाथ राय जी बलि का बकरा कैसे हो गए? बलि का बकरा देने की परंपरा अफजाल अंसारी के परिवार में रही है कि वो बलि जो उनके काम का नहीं है उसकी वो लोग बलि चढ़ाते रहे। जो उनके काम का था उसको पाल पोस करके उस अपराधी को बड़ा करते रहे, जो नहीं उनके काम का था उसका बलि देते थे। पारसनाथ राय जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं 1980 से लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ले आती है। आप चाहे कहीं का भी उदाहरण उठा करके देख लीजिए, मध्य प्रदेश का देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, झारखंड का देख लीजिए जब रघुवर जी बने थे, हरियाणा का देख लीजिए, कहीं का भी अपने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ले आती है, सम्मान देती है। अब आप कहेंगे कि संगीता बलवन जी के नाम की चर्चा तो थी नहीं राज्यसभा में जाने के लिए, वो सांसद पार्टी ने बना दिया, तो उनको तो आप कहेंगे नहीं। ऐसे ही पारसनाथ राय जी हैं, पारसनाथ राय जी को कौन नहीं जानता है? सब लोग जानते हैं, सभी कार्यकर्ता जानता है। और पारसनाथ राय जी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा है, और जिस तरह का 4 तारीख को जितना भ्रम है इन लोगों का, वो सब दूर हो जाएगा कि ये जो है 4 लाख वोटों से हराएंगे उनको। मनोज जी, गाजीपुर की बात करूं तो बनारस के बाद सबसे हॉट सीट बनी हुई है, और मैं अगर आपसे कहूं कि लोग यही कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी, इसके साथ ही जो गठबंधन एक बार हुआ था जब जहां पे मनोज सिन्हा जी चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार अगर मैं पूछूं बसपा के भी कैंडिडेट यहां पे सामने हैं, लेकिन चर्चाएं यही हैं कि इस बार का चुनाव बीजेपी जीत नहीं पाएगी। ईवीएम पर भी सवाल लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में आप लोग खेला करते हैं। हाँ, ये अच्छा है, पहले से ही अपने हार का डिफेंस बना करके रखना है, नहीं तो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल टूट जाएगा। तो इसलिए वो अभी से ये बना करके और इस तरह की चर्चा अगर शुरू कर देते हैं कि ईवीएम में खेला हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तो बाकायदे अपना एडवाइजरी जारी किया था कि जिस किसी को भी संदेह है वो हम ये तिथि देते हैं, वो आकर के बताए कि हम ईवीएम को कैसे हैक कर सकते हैं। उस समय तो कोई गया नहीं था। जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो सब ठीक है, जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पे दोष देते हैं। तो ये अच्छा है, अगर वो यह लोग बताना शुरू कर दिए हैं कि गाजीपुर में ईवीएम का खेला हो जाएगा तो पारसनाथ राय जी जीत जाएंगे, तो आप ये मान लीजिए कि उनके मन में हताशा है, निराशा है। वो जान चुके हैं कि पारस राय जी के लिए अंडर करेंट है, मुख्यमंत्री जी के बगल में चुनाव, प्रधानमंत्री जी के बगल में चुनाव लड़ रहे हैं, और 6 लाख से ज़्यादा वोट पारसनाथ राय जी यहाँ गाजीपुर में पाने जा रहे हैं। उन लोगों को चिंता करनी है कि उन लोगों की जमानत बची कि नहीं बची। मनोज जी, हम कहें कि विपक्ष ने साफ कहा भी मीडिया के सामने भी कि माफिया क्या दूसरी पार्टी में है, बीजेपी दूध की धुली हुई है जो खुद माफियाओं को संरक्षण देती है। बहुत सारे माफिया हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कौन माफिया है? मुझे तो कोई दिखा नहीं माफिया। उनको बताना चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी में ये माफिया है। भारतीय जनता पार्टी में मैं तो किसी को माफिया को नहीं देख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता इतने हैं कि उनको माफिया रखने की जरूरत नहीं है। और रखने की जरूरत क्यों होगी? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ता जो है एक पूरी प्रक्रिया के साथ प्रशिक्षित होता है, आगे बढ़ता है और कार्यकर्ता के रूप में विकसित करता है, और दल का जो शीर्ष नेतृत्व है वो देखता रहता है कि कौन कार्यकर्ता कैसा है, और जिस कार्यकर्ता की जहाँ जिस समय जो उपयोगिता होती है उसको काम में लाता है, उसको काम में लगाता है। लोग कहते हैं कि आप बुलडोजर चलवाते हैं, बुलडोजर से विकास नहीं होगा, किसी एक जाति बिरादरी को ही आप लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं। बुलडोजर किसके ऊपर चला है? अपराधी के ऊपर चला है। चलना चाहिए। अब किसी भी अपराधी का बुलडोजर क्या मतलब, जहाँ बुलडोजर कहाँ चला है? जिस आदमी ने, जो भूमाफिया है, किसी की ज़मीन कब्जा किया है, कोई तालाब कब्जा किया है, कोई घर कब्जा किया है, उस पर बुलडोजर न चले।